नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से मंगलवार दोपहर आखिरकार रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही उनका अंदाज हमेशा की तरह सादा और भावुक दिखाई दिया। काला चश्मा, काली सदरे और सफेद कुर्ता पहने आजम खान कार में बैठे नजर आए और बाहर खड़े समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उनकी रिहाई सुबह 9 बजे होनी थी, लेकिन एक केस में 6,000 रुपए का जुर्माना समय पर जमा ना होने की वजह से रिहाई टल गई। बाद में जब कोर्ट खुला तो ये रकम जमा की गई और 12:30 बजे आजम खान को जेल से आने की अनुमति दी गई। आजम खान की रिहाई के लिए कौन वहां मौजूद था, कौन कौन उनके परिवार से वहां पहुंचा, चलिए आपको बताते हैं। आजम खान की रिहाई के लिए उनके बेटे अदीब और अब्दुल्ला खुद सीतापुर जेल पहुंचे थे। दोनों अपने पिता को लेने आए और भारी भरकम काफिला भी जेल के बाहर मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि करीब 100 गाड़ियों का काफिला रामपुर रवाना हुआ। लेकिन समर्थकों का जोश यहां पुलिस की सख्ती में भी बदल गया। पुलिस ने 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की और 78 गाड़ियों का चालान काटा। यहां पुलिस का कहना था कि ये गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। जेल से बाहर आने के बाद मीडिया ने आजम खान से कई सवाल पूछे। जब उनसे बसपा में शामिल होने की अटकलों पर सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो वही बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं। मैं तो जेल में किसी से नहीं मिला, यहाँ तक कि मुझे फोन करने की भी अनुमति नहीं थी। यानी आजम खान ने सीधे सीधे बसपा में शामिल होने की बात को खारिज कर दिया, लेकिन पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया। यही कारण है कि सियासी हलकों में इस पर चर्चा और तेज हो गई है। मीडिया कर्मी ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा की सरकार आते ही आजम खान के सारे केस हटा दिए जाएंगे, तो इस पर आजम खान मुस्कुराकर चुप हो गए। उनका ये अंदाज एक बार फिर राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे रहा है। आजम खान को हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। ये जमानत बियर बार पर कब्जे के केस से जुड़ी हुई थी। ये उनका आखिरी मामला था जिसमें उन्हें राहत मिली, लेकिन राहत के बाद भी पुलिस ने उन पर शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी थी। हालांकि 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने ये धाराएं खारिज कर दी, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आजम खान पर कुल 104 केस दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर जमीन कब्जा और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले बताए जाते हैं। इतने सारे केसों के बावजूद उनके समर्थकों की भारी भीड़ ये साबित कर रही थी कि आजम खान का राजनीतिक प्रभाव अब भी बरकरार है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का पहला बयान भी बेहद भावुक रहा। उन्होंने कहा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जानेगा। यानी उनके दर्द और तकलीफों को केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने ये सब झेला है। सवाल उठता है कि आजम खान क्या अब राजनीति में वापसी करेंगे। इस पर उन्होंने साफ कहा कि अभी तो मैं अपना इलाज कराऊंगा, पहले अपनी सेहत ठीक करूंगा, उसके बाद राजनीति पर सोचूंगा। आजम खान की रिहाई के बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ सपा नेता और उनके समर्थक इसे बड़ी जीत मान रहे हैं, वहीं विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए हैं। क्या आजम खान की वापसी समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगी या फिर वो किसी नए राजनीतिक रास्ते पर निकलेंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये तो साफ है कि 23 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद आजम खान की रिहाई ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और सभी की नजरें अब उनके अगले कदम पर टिकी हुई है। आजम खान की रिहाई पर रामपुर और सीतापुर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की बारिश और जयकारों के बीच उनका काफिला रामपुर की ओर बढ़ा। जगह जगह लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते नजर आए। लेकिन इस रिहाई के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या आजम खान फिर से पहले जैसी राजनीतिक ताकत हासिल कर पाएंगे
या लंबे समय तक जेल में रहने और कानूनी लड़ाइयों के चलते उनका राजनीतिक करियर प्रभावित होगा। समाजवादी पार्टी के भीतर भी आजम खान की भूमिका पर चर्चा तेज है। अखिलेश यादव ने हमेशा उन्हें पार्टी का मजबूत स्तंभ बताया है। वहीं विरोधी दल बार बार ये आरोप लगाते रही है कि आजम खान ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल गलत तरीकों से किया। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अगर आजम खान सक्रिय राजनीति में वापसी करते हैं तो ये न सिर्फ रामपुर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण बदल सकता है। मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है। आजम खान की रिहाई पर भाजपा नेताओं की चुप्पी भी ध्यान खींच रही है। किसान ने भी खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं बसपा में जाने की अटकलों पर उनकी मुस्कान और चुप्पी ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की तबीयत को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। उन्होंने खुद ही कहा कि पहले इलाज करवाएंगे और फिर आगे रणनीति बनाएंगे। उनके करीबी लोग बताते हैं कि जेल में रहते हुए उन्होंने कई बीमारियों का सामना किया और अब आराम और इलाज की सख्त जरूरत है। रामपुर के जनता में आजम खान के प्रति अलग ही भावनाएं देखने को मिल रही हैं। समर्थक उन्हें अपना नेता और अपना मसीहा बताकर खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब उनके लिए राजनीति से ज्यादा जरूरी स्वास्थ्य है। तो कैसा लगा आपको आज का अपडेट? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही डेली अपडेट आपके बीच लाते रहेंगे।